हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो चलो, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, जानते हो? नहीं जानते हो? तो चलो देख लेते हैं कैसे होता है भाई सर्वनाम। देखो, हमारे पास हमारी एक लड़की है राधा, ठीक है। वो राधा क्या कर रही है? काम कर रही है, ठीक है। क्या काम कर रही है? कपड़े धो रही है। तो उसने क्या किया था? पहले तो खाना बनाया, उसके बाद वो कपड़े धोकर फिर बाज़ार जाएगी। अब एक ही हमारी राधा कितने काम कर रही है ना? तो देखो, राधा खाना बना रही है, उसके बाद वह कपड़े धो रही है और उसके बाद वो बाज़ार जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बार बार राधा तो नहीं कहा कि राधा खाना बना रही है, उसके बाद राधा कपड़े धोकर उसके बाद राधा बाज़ार जाएगी, ऐसे बार बार कहा नहीं, कहा ना। तो जब ये संज्ञा थी राधा, उसकी जगह मैंने वह लिखा। लिखा ना? क्यों लिखा? क्योंकि बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है ना। तो संज्ञा के स्थान पर हमने ये जो शब्द यूज़ किया वह, उसको ही हम कहेंगे सर्वनाम। समझ गए ना? तो सर्वनाम किसको कहते हैं? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो क्या देखा कि यहाँ वह शब्द है, वो सर्वनाम कहा जा सकता है क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना? तो सर्वनाम किसको कहते हैं ये अब आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो क्या सारे ही सर्वनाम एक जैसे होते हैं? नहीं, सारे सर्वनाम एक जैसे नहीं होते, क्योंकि दुनिया में क्या सारे ही व्यक्ति एक ही होते हैं? क्या नहीं होते हैं ना। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो मैं और आप अलग अलग हुए ना। और हम किसी और की बात कर रहे हैं कि वो भी सुन रहे हैं, तो वो तीसरे व्यक्ति की बात हो गई, है ना। तो यहाँ बोलने वाला जो व्यक्ति है उसको कहेंगे प्रथम पुरुष, सुनने वाले व्यक्ति को कहेंगे मध्यम पुरुष, और तीसरे की बात होगी उसको कहेंगे अन्य पुरुष, ठीक है। तो उसके बारे में और हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। चलो देखते हैं। बोलने वाले व्यक्ति को हम कहेंगे उत्तम पुरुष। क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष, ठीक है। और ये देखो, बोलने वाले व्यक्ति को हम कहेंगे उत्तम पुरुष, ठीक है। और मध्यम पुरुष किसको कहेंगे? जो सुन रहा है उसको कहेंगे मध्यम पुरुष। और हम जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं उसको कहेंगे अन्य पुरुष, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ये हमारे सर्वनाम का पहला प्रकार है, ठीक है। तो पहला प्रकार क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके भी 3 भेद है, ठीक है। उसके 3 भेद है, ठीक है। कौन कौन सा? एक है उत्तम, दूसरा है मध्यम और तीसरा है अन्य पुरुष, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए ना कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। तो चलो कुछ उदाहरणों से हम इन उत्तम पुरुष के जो सर्वनाम है उसको समझते हैं। क्या होता है कि जैसे हम वाक्य ले रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये मैं कब बोला जाता है? जब कोई व्यक्ति खुद अपने बारे में कुछ बता रहा है तो मैं कहेगा, ठीक है। मेरी माताजी कल जयपुर जाएगी, तो यहाँ पर भी मेरी बात आई। मेरा भाई कल आ रहा है, यहाँ पर भी मेरी बात आई, ठीक है। मुझे आज खेलने जाना है, यहाँ पर भी मेरी बात आई, ठीक है। अब यहाँ ये तो सारी बातें आ गई एक वचन की। किसकी हो गई? एक वचन की, ठीक है। और अगर हम बहुवचन की बात करें कि हम सभी, ठीक है, कि भाई मैं अकेली नहीं, हम सभी, भाई मेरे परिवार के हैं ना सभी लोग, तो हम सभी की बात करेंगे तब हम कहेंगे हम आज शादी में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम सर्वनाम आ गया। हमारा घर विद्यालय के पास ही है, हमारी कार बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो यहाँ उत्तम पुरुषवाचक के 2 भेद माने, एक वचन और बहुवचन। तो उसमें ये मैं, मेरा, मेरी, ये सारे, मुझे, ये सारे आ गए एक वचन, और हम, हमारा, हमारी, ये आ गए बहुवचन, ठीक है। तो पुरुषवाचक का एक पहला भेद हो गया उत्तम पुरुषवाचक।
ठीक है। दूसरा देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम कौन होते हैं? जो सुनते हैं उसको हम कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। जैसे तुम अभी मेरी बात सुन रहे हो तो तुम मध्यम पुरुष हुए, है ना। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष में भी हम कहेंगे कि भाई एक वचन होता है, बहुवचन होता है, ठीक है। एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन में क्या होता है कि जैसे तुम अकेले हो तो मैं कहूँगी भाई तुम, है ना। और तुम सभी होगे तब भी तुम ही तो कहेंगे, है ना। उसके लिए कि भाई तुम सब आ जाओ, तुम सभी आ जाओ, है ना। तो ये दोनों के लिए एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि सामने वाले जो व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तो उसमें क्या क्या सर्वनाम आते हैं? तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हें कल मेरे घर आना ही होगा, क्या आप मुझे हिंदी पढ़ा सकते हो, आपका नाम क्या है, आपकी घड़ी वहाँ देखी थी, तुम तुम्हारी अपनी साइकिल चला रहे हो। देखा, तो यहाँ पर ये सारे सर्वनाम हैं, ठीक है। और इनको हम कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो समझ गए ना अब। चलो आगे देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष उसको कहेंगे जो मैं नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो, लेकिन कोई तीसरा है, वह है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई अन्य पुरुष एक वचन बहुवचन कौन सा होता है। तो जो वह एक व्यक्ति होगा तो उसको कहेंगे हम वह, और एक बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो हम कहेंगे वे, ठीक है। और अगर मेरे पास ही कोई चीज़ होगी तो मैं कहूँगी यह, ठीक है। और दूर होगी, ज़्यादा दूर होंगे तो हम कहेंगे ये, ठीक है। देखो बहुवचन में ये कहेंगे। अब देखो कुछ वाक्य देखते हैं कि वह जा रहा है, ठीक है। जैसे हम दोनों खड़े हैं तो हम क्या कहेंगे? देखो वो रमा तो जा रही है, देखो वो रमेश आ रहा है ना। और मैं कहूँगी ये जो पुस्तक पढ़ी है ना ये मेरी है, ठीक है। और वो ये सब मित्र है ना, ये सारे मेरे मित्र हैं। तो यहाँ अन्य पुरुष की बात हुई ना, ठीक है। तो हम और वाक्यों को भी देखते हैं कि चलो, वह जा रहा है, वह, यह मेरी पुस्तक है, इसमें यह, ये सभी मेरे मित्र हैं, ये, वे कल जयपुर जाएंगे, उसमें वे, उसका घर बहुत दूर है तो ये उसका, उसकी शर्ट बहुत अच्छी थी तो उसकी, उसको बुलाकर समझाएं उसको, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है तो उन्हें। तो देखा, ये सभी क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो चलो पुरुषवाचक के सारे भेद तो हमने देख लिए। कौन से होते हैं? एक तो होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमें। और मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, आपकी, अपना, अपने, आपको, अपने, ठीक है ना। और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, इसे, उसे, उन्हें, इन्हें, उनकी, उनका, उनको, उसको, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारे आपने पुरुषवाचक के सर्वनाम के भेद देख लिए, ठीक है। तो चलो अब आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो, जैसे मेरे हाथ में पेन हो तो मैं तो कहूँगी ना यह मेरा पेन है, ठीक है। ये तो पक्का निश्चय है, ठीक है। अगर मेरे पास कपड़े रखे हुए हो तो मैं क्या कहूँगी? ये तो मेरे कपड़े हैं, ठीक है ना। तो जिस चीज़ के बारे में निश्चय रूप से कहा जा सकता है उसको हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखो यहाँ हम कुछ वाक्य देखते हैं कि यह मेरी पुस्तक है। ये लड़का कह रहा है ये तो मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पक्का है कि नहीं कि ये तो मेरी पुस्तक है। गीता का घर वह है, ये मुझे पता है कि भाई ये तो गीता का घर है, ठीक है। यह तो मेरे कपड़े हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि
कि जिन सर्वनाम के द्वारा दूर या पास के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना, व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये हो गया हमारा दूसरा भेद। अब तीसरा देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब अनिश्चय मतलब जैसे हमें कोई दिख रहा, कोई दिखता नहीं है, दरवाजे के पीछे कोई है, तो हम क्या कहेंगे? कोई है तो सही, लेकिन कौन है ये नहीं पता, इसलिए हम कहेंगे कोई। ठीक है, क्या कहेंगे? कोई कहेंगे। अब कोई बात थी तो किसी ने कहा तो था, है ना? तो जब नहीं पता हो तब हम क्या कहेंगे? किसी ने कहा तो था। और कुछ तुमको कुछ वहाँ से जाता हुआ दिखाई दिया तो क्या कहोगे? हाँ, कुछ जा तो रहा था, पता नहीं छिपकली थी, क्या थी, गिलहरी थी, है ना? तो ये जो कोई, किसी, कुछ, ये जो शब्द है ना, इनको हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो चलो कुछ उदाहरणों, कुछ वाक्यों से हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। कोई वाक्य है कि शायद बाहर कोई आया है। ये कोई, किसी से कुछ लेना मत, ये किसी। ठीक है, हमें तो कुछ देना ही पड़ेगा, तो ये कुछ। तो यहाँ पर कोई, किसी, कुछ, ये सब क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई, किसी, कुछ। अब देखो, सजीव प्राणी है ना, उसके लिए तो हम कहेंगे सजीव यानी हम और आप, है ना? उनके लिए तो कहेंगे भाई कोई, किसी। ठीक है, और निर्जीव पदार्थ के लिए कुछ सर्वनाम क्या आता है? कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा प्रकार हो गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो, अब मैं और तुम और वो, ये तो सब बातें देख ली, लेकिन कौन है ये ही नहीं पता, तो वो तो प्रश्नवाचक हो गया ना। कौन, किसे, किसने, किससे, क्या, तो ये सारे शब्द हमें क्या बताते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बताते हैं। तो चलो कुछ देखते हैं वाक्यों के द्वारा। तुम किसके घर जा रहे हो? बाहर कौन आया है? आप क्या खाएंगे? तुम किससे लिखोगे? तो देखा, ये किसके, कौन, क्या, किससे, ये सारे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम कैसे कहेंगे कि किसी वस्तु, घटना, व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध, किसका? प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। है ना आसान? तो प्रश्न का बोध कराने वाले जो शब्द है उनको कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलो आगे पांचवा प्रकार देखते हैं, उसको कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। देखो, जैसे ये लड़की कह रही मैं क्या करूं, जो नहीं पढ़ेगा वो तो फेल होगा ही ना, है? जिसे आना है वो आए, जो मेहनत करेगा वो तो फल पाएगा, जो जैसा करेगा वैसा ही तो भरेगा, है ना? तो ये सारे शब्द है ना, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। है ना? तो चलो कुछ वाक्यों से देखते हैं। ठीक है, ये हमारा वाक्य है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जिसे देखो वही मोबाइल में व्यस्त है। ठीक है, तो ये जैसी, वैसी, जिसे, वही। तो ये देखा कि एक ही वाक्य है यहाँ पर, उसमें ये जैसी करनी एक बात आई, उसको जोड़ा कैसे? वैसी भरनी से जोड़ा। ठीक है, जिसे देखो ये एक आया, और यहाँ दूसरी पीछे की बात आई, वही मोबाइल में व्यस्त है। तो देखा यहाँ पर कि भाई
यहाँ दो बातों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि जिस सर्वनाम, ठीक है, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, क्या, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द या वाक्यांश के दूसरे शब्द या वाक्यांश से संबंध प्रकट करने के लिए, ठीक है, किया जाता है, या जो प्रधान उपवाक्य यानी जो मेन वाक्य होता है ना, उससे आश्रित वाक्य यानी उसके बाद का, ठीक है, संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? जो, सो, जिसे, वह, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसको, उसको, जिससे, उससे, ये सारे ही क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं छठा। ठीक है, छठा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैंने तो कहा कि मैं तो अपने आप ही मेरा काम कर लूँगी। ठीक है, तो ये निज की बात हुई। मैं तो स्वयं ही बाजार चला जाऊँगा, मैं तो खुद ही कपड़े धो लूँगी, मेरा काम तो स्वतः ही हो जाता है, ये तो मेरी निज की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं? ये सारे शब्द बता रहे हैं निजवाचक सर्वनाम के। ठीक है, तो चलो कुछ उदाहरण, कुछ वाक्यों के द्वारा इनको हम समझते हैं। ठीक है, ये वाक्य है यहाँ पर, मैं अपने आप खाना खा लूँगा। ठीक है, तो ये अपने आप क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम हुआ। उसने खुद ही कपड़े धो लिए, तो ये खुद ही क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। आप स्वयं चलकर देख लीजिए, तो ये स्वयं क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता यानी खुद जो करने वाला होता है वो, उसके लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन कौन से उसके उदाहरण हैं? आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, ये सारे ही क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हो गए ना सारे। तो एक बार वापस रिवाइज करो। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा है निजवाचक। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, तो चलो कुछ अभ्यास भी कर लेते हैं। देखो ये जो प्रश्न है ना, ये RJS 2013 में आया था। देखो उसमें क्या प्रश्न आया था? यह, वह, तुम, आप, ये है, क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है? बताओ क्या है? आप बता सकते हो? बताओ बताओ, सोचो, ये सब क्या कहे जाएंगे? मुझे लगता है आपको पता चल गया है। हाँ, ये है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो ये 2013 में RJS में ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो आप सर्वनाम के बारे में बहुत अच्छे से जानने लग गए ना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी RJS में आया हुआ है। ठीक है, इसमें है कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है, उसको कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक? बताओ। क्या कहेंगे? निश्चयवाचक। ठीक है ना, जिसका हमें पक्का पता है उसको हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो, इस वाक्य में सर्वनाम है। बताओ, ये भी 2021 में RJS में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? अपना अपना। ठीक है, तो आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना? इसका मतलब आप सब कुछ समझ चुके हो, सब कुछ सीख चुके हो और सर्वनाम का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद भी हो गया है ना? तो चलो
वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकी, और है ना, तो मेरी मेहनत भी सफल होगी ना। जब आपकी मेहनत अच्छी तैयारी होगी, अच्छी मेहनत होगी और मेरी बातें आपको समझ में आएगी, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, है ना। इसलिए तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।